हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मैं ना लंबा वीडियो डालने वाली थी, लेकिन वो वाला वीडियो पता नहीं क्यों इस बार मेरे यूट्यूब पे लोड नहीं हो रहा था ज़्यादा लंबा, तो मुझे इसके 2 पार्ट करने पड़ गए। तो मैं अब इसमें इनसे ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो दोनों बहनें अब बता रही हैं ना कि हमारे ताया जी आ गए, हमारे चाचा जी आ गए और मेरे इनके जीजा जी के भाई वो पिताजी आ गए। अब जो गांव वाले अब आए हैं उनको ये कहने के लिए कि आप आओ और अपनी बहू को ले जाओ। वो गांव वाले तब कहाँ थे जब ये सोशल मीडिया पर बैठकर उनकी बेइज्जती कर रही थी, इंसल्ट कर रही थी? क्या तब उन गांव वालों ने इनकी वीडियो नहीं देखी थी इन लड़कियों की? रोज़ इसकी बड़ी बहन जो है मेंटली टॉर्चर करती थी उसके परिवार को, वीडियो बना बना कर। रोज़ जो है ये लगभग रोज़ ही कुछ ना कुछ अपने वीडियोज़ में सुनाती थी, इंसल्ट करती थी उनकी। और इसके वीडियोस के नीचे इतना लोग गंदा लिख के जाते थे इसके पति को और पति की फैमिली को, इतना गंदा लिख के जाते थे। तो तब ना तो ये उनके जो है वीडियो उनको डिलीट मारती थी, ना अगले वीडियो बनाकर ये कहती थी कि भाई मेरे पति के परिवार को आप इतना गंदा ना बोलो, मैं आपको यह हक नहीं देती कि आप मेरे परिवार। जबकि इसका पति जब भी कोई इसके ऊपर गलत चीज़ें बोलता है तो वो तुरंत आके खड़ा होता है कि भाई आप ऐसा ना बोलो उनके लिए, वो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन इनको कभी नहीं देखा जो इनके यहाँ इनके कमेंट बॉक्स में गालियाँ लिख कर जाते हैं उस परिवार के लिए कोई भी स्टेप लेते हुए इन्हें अच्छा लगता है उनके लिए बुरा सुनना। तो ये गांव वाले तब कहाँ थे, ज़रा हमें भी बताएं कि जब ये गांव वाले कहाँ थे जब ये इंसल्ट करती थी रोज़ रोज़, और जो लोगों से करवाती थी, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको उकसाती थी उनकी बेइज्जती करने के लिए वीडियो बना के। ये उकसाना ही होता है? तो आप लोगों से ये तो हुआ नहीं, आपके गांव वालों से। और आपकी बहन ने ये कहा था कि जो है एक बार वो चला गया था अपने आप आपकी बहन की ससुराल में, है ना? तब आपने कितनी इंसल्ट की थी उसकी एक वीडियो बनाकर आपकी बहन ने कि ए मिस्टर सुनो, मेरी ससुराल में ना जाना, मेरे ससुर जी के पास क्यों गए, और इतना बोली थी बहन आपकी। अब वो चीज़ें अब अपनी वो कही सब बातें भूल गए, है ना? उनकी कही बातें तुम कभी नहीं भूलने के, उन्हें झुका के ही मान भूलोगे कि जब वो तुम्हारे कदमों में आके झुकेंगे। कितनी कितनी इंसल्ट की है, याद है? फिर वीडियो के माध्यम से तो मैं यही कहना चाहूँगी ऐसी लड़कियों को कि ऐसी लड़कियाँ ना ये धमकी तो सिर्फ अपने पति को ही दे सकती हैं कि मैं तेरे से जो है अपना हक लेके रहूँगी। आपका हक सिर्फ आपके पति की कमाई तक है कि आप अपने पति से अपना भरण पोषण ले सकती हैं। अगर आप तलाक चाहती हैं तो अपने पति से, तो अपने पति से सिर्फ अपना भरण पोषण ले सकती हैं। बाकी आपकी सास की संपत्ति में आपका कोई अधिकार नहीं बनता। आप उनको किसी प्रकार से भी ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो आपको अपनी घर से भी निकाल सकती हैं, अपने बहू बेटे को वो चाहें तो। अगर आप लोग उनका सम्मान नहीं करोगे, उनको इज्जत नहीं दोगे, उनका ध्यान नहीं रखोगे, तो वो आपको अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकती हैं। उनको पूरा हक है। वरना तो जाके किसी वकील से पूछ लेना, नहीं तो इंटरनेट पे चेक कर लेना, ठीक है ना? तो इस उसमें मत रहना कि सारे कानून बहुओं के लिए ही बने हुए हैं। बुजुर्गों के लिए भी कुछ कानून है, सास ससुर के लिए भी कुछ कानून है, बनाए हैं सरकार ने। तो इस तरह डराने की कोशिश मत करना उनको कभी भी। उनका बड़प्पन है कि इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद भी उन्होंने अपने बेटे को आने दिया आपके पास। लेकिन आप कहीं से भी बड़प्पन नहीं दिखा रहे हो। आप तो उस परिवार की कितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंसल्ट करना चाहते हो। मैं तो यही कहूँगी कि भैया अलग रहो, तुम अपना कमाओ खाओ, दोनों पति पत्नी अलग रहो, छोड़ दो उनको। वो जब अपने बहू बेटे को अपनी बहू की सेवा कर सकती हैं तो अपने लिए भी बना के खा लेंगी, ज़्यादा सुखी रहेंगी। अपनी गृहस्थी अलग बसा लो दोनों पति पत्नी। अगर इस तरह से वो दिखा रहे हो ना तुम लोग, इस तरह से परेशान करना है उन्हें कि अपने घर वालों को भेज के उनको फिजिकली उनको जो है हर्ट करना है, उनको जो है मेंटली हर्ट करना है, तो फिर अपनी गृहस्थी अलग बसा लो दोनों, वो ज़्यादा ठीक रहेगा।
उनके परिवार, उनके घर में जाकर उन्हें परेशान मत करो, उन्हें जीने दो। बूढ़े बुजुर्गों को जो है शांति से जीने दो, पूजा पाठ करने का समय है उनका। तो उनके घर में जाके कले कलेश ना डालो, अपना घर अलग बसा लो। ये इस तरह की लड़कियों को ना ये पता होना चाहिए कि हमारा हक कहाँ तक है। ये सोचती है ना कि हम जो है ससुराल वालों को परेशान करके इनसे जो है ऐंठने की धमकी देंगे कि हम जो है तुम्हारा ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। तो बेटा तुम्हारा हक सिर्फ तुम्हारे पति की कमाई तक है, और अपने पति को लेकर, खुद को लेकर और अपने पति को लेकर अलग एक कमरा ले लो, वहाँ रह लो। उस घर में भी आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई समझदार बुजुर्ग, जो समझदार होते हैं ना बड़े बुजुर्ग, वो कभी भी बच्चों के मोह को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अगर मोह को हावी होने दोगे ना अपने ऊपर, तो दुखी ही रहोगे। भगवान से मोह लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, संसार है, संसार में सब कुछ चलता है। तो भैया छोड़ दो अपने बच्चों को उनके हाल पे, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने आप को अलग कर लें बुजुर्ग लोग, क्योंकि ये लोग नहीं सम्मान दे पाने के कभी भी। आपका बेटा आपके बिना नहीं रह सकता, तो और आप चाहते हो कि उसका घर बसा रहे, जो होना भी चाहिए, तो अलग कर दो शांति से, बिल्कुल कि भाई तुम अलग रहो, खुश रहो। और जब तक आप जियो अपनी संपत्ति को अपने पास रखो, खुद मालिक बन के रहो उसके, किसी के हैंड ओवर ना करो उसको। ये समझदारी तो दिखानी पड़ेगी आजकल के बुजुर्गों को, क्योंकि ये कलयुग है और इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपने बच्चों से प्यार होता है, अपने सबसे प्यार होता है, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हमें खुद से भी प्यार करना चाहिए। नहीं तो हम ऐसे ही अपनी बेइज्जती सरेआम कराते रहेंगे, और अपनी बहुओं को, जो इस तरह की लड़कियां, उन लड़कियों को हम बढ़ावा देते रहेंगे समाज में कि भाई तुम बड़े बुजुर्गों को किसी भी तरह परेशान कर सकते हो, और फिर बाद में ये कह के अपनी गलतियों को जस्टिफाई करोगे कि हमें तो गुस्सा बहुत आ जाता है, हमें गुस्सा बहुत आता है। ये तो जस्टिफाई करना हो गया ना अपनी गलती को। ऐसे तो तुम गुस्से में किसी दिन उनका गला भी दबा दोगे, क्योंकि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। किसी दिन गुस्सा आ गया और तुमने गला दबा दिया, तो तुम तो यही कह के अपने आप को अलग कर लोगे ना कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बस ये अपने आप को जस्टिफाई करोगे अपनी गलती को। तो क्या फिर वो लौट के आ जाएंगी? तो भाई सावधान रहो। अगर हमारे सामने इस तरह की बातें आती हैं ना, तो हम बुजुर्गों को सावधान हो जाना चाहिए कि भाई जो कुछ, जब तक हम जिंदा हैं, जो कुछ हमारा है हमारे अंडर में रहेगा। बाद में सब उन्हीं का है, बाद में वही लेंगे, सब चीज़ का सुख वही भोगेंगे। लेकिन भाई जब तक आप जिंदा हो, आपकी चीज़ें आपके अंडर में होनी चाहिए, आपका घर आपके ही नाम रहना चाहिए, आपकी संपत्ति आपके ही नाम रहनी चाहिए। आप चाहें तो किसी को भी दे सकते हैं, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। ना बेटा हकदार होता है उसमें, चाहे वो पैतृक संपत्ति ही हो, चाहे दादा लाई संपत्ति हो, उसमें बेटा भी हकदार नहीं होता जब तक माँ या बाप दोनों में से एक भी जिंदा है। तो सिर्फ अपनी संपत्ति में से ही दे सकता है, अपनी कमाई में से ही भरण पोषण दे सकता है वो अपनी पत्नी को। तो अगर वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो उनको एक साथ रहने दो, लेकिन खुद को बचाओ। ऐसे ये इस तरह से दूसरों को अपने ऊपर हावी होना अगर हम होने देंगे ना बहू बेटों को, तो हम खुद को खतरे में डाल लेंगे। अरे ऐसे लोगों को कभी भी गुस्सा आ सकता है, खाने में कुछ मिला के दे सकते हैं, है ना। विश्वास नहीं कर सकते ना, क्योंकि विश्वास खो चुके हैं। अगर ढंग से प्यार से अब भी अगर अपनी गलती मान के माफ़ी मांग लेते, अब भी सिर ऊंचा करके चल रहे हैं इतनी बड़ी गलती करके भी, तो ये नहीं हो सकता कि ये सुधर गए हैं। हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि ये लोग सुधर गए। इसलिए भाई खुद को, मैं तो यही कहूँगी कि हम जैसे लोगों को, हम बुज़ुर्गों को खुद को सुरक्षित रखना चाहिए पहले, फिर बाद में प्यार ठीक है बच्चों के लिए, हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है, लेकिन खुद को निहत्था मत करो जब तक कि इनके नाम, अपने बच्चों के उसमें मोह में फंस के उनके नाम कुछ भी अपना देकर। और हाँ, अगर बहू ऐसी हो कि आपका सम्मान करती हो, आपकी, मैं ये नहीं कहती कि गलत बात पे दबे बहू, कि आप गलत कर रहे हो फिर भी वो दबे,
लेकिन आपको भी गलत नहीं करना चाहिए और अपने लिए भी गलत नहीं करना चाहिए। बहू के लिए भी गलत ना करो और अपने लिए भी गलत ना करो। सास ससुर का बेटे बहू के लिए जो घर और संपत्ति होती है ना, तब उनके लिए तो होता है कि जहाँ से शुरू से उनको उनके विचार सही तरह से चल रहे हों। जब इतना बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है ना, तब थोड़ी सी हमें सतर्कता बरतनी चाहिए कि जब ऐसे लोगों को कभी भी गुस्सा आ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो खुद को थोड़ा सा सेव कर लें बस। चलिए अब मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ। ठीक है, सब लोग सही हैं, आज सही हैं, लेकिन जब इतना बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है ना, तब हमें थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए। इमोशन में बहकर हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जल्दी से किसी भी प्रकार का निर्णय ले लें, सोच समझ के लो। सामने वाला अपनी गलती, अब तो खैर वो समय चला ही गया, गलती अगर माननी होती तो वो लोग बहुत पहले मान चुके होंगे।